नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। और उद्योगों को डिस्कस करने से पहले हम औद्योगिक संस्थाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में औद्योगिक संस्थाएं। पहली बात तो क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी। तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को जारी की गई थी। ठीक है। राज्य की नवीनतम औद्योगिक नीति एवं निवेश नीति 25 जून 2010 को जारी की गई है। और इसके रिगार्डिंग रिको की स्थापना की गई है। रिको एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 को राजस्थान के उद्योगों एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड के नाम से की गई है। और नवंबर 1979 को इसका विभाजन करके राजस्थान में राज्य खनिज विकास निगम RSMDC की स्थापना और जनवरी 1980 को रिको की स्थापना की गई है। ठीक है। और ये कहाँ की गई है इसके बारे में जान लेते हैं। रिको की स्थापना जयपुर में की गई है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं विकास करना। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना एवं इसका विकास करना। लघु मध्यम एवं वृहद उद्योग हैं उनको दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन नाम से एक संस्था स्थापित की गई है, जिसकी स्थापना 1955 को 17 जनवरी 1955 को की गई है। और यह भी जयपुर में स्थापित किया गया है। इसका कार्य क्या है, तो जान लेते हैं इसका कार्य क्या है। यह भी लघु एवं मध्यम इकाइयों को मध्यम दीर्घकालीन ऋण सहायता प्रदान करती हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। ठीक है। इसकी योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो RFC की योजनाएं क्या हैं। RFC की योजनाएं, पहला है SMMFEX, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शिल्प बाड़ी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय शिल्पकारों एवं दस्तकारों को सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है महिला उद्यम नीति, उद्यमियों जो भी रोजगार में लगे हैं उन महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। टेक्नोक्रेटिव स्कीम, ये क्या है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार प्रदान करने की एक ऋण सुविधा है। इसके अंतर्गत उन तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। फ्लेक्सी ऋण योजना क्या है, देखिए फ्लेक्सी ऋण योजना उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना स्टार्ट की गई है, वह फ्लेक्सी ऋण योजना है। राजसिको की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है और 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना की गई है। इसका प्रमुख कार्य है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, इनको कच्चा माल एवं तकनीकी वित्तीय सहायता से संबंधित सुविधा उपलब्ध कराना और लघु वृहद उद्योगों के माध्यम से समन्वित स्थापित करना। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण एवं गैर कृषि विकास संस्थानें, RUDA, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना 1995 को जयपुर में ही की गई है और इसका प्रमुख कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को विकसित करना। इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख कार्य माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख क्लस्टर। राजस्थान से प्रमुख क्लस्टर की देखो, राजस्थान से प्रमुख क्लस्टर हैं कौन कौन से, जैसे कि कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कोटा डोरिया केतुन की प्रसिद्ध है। ठीक है, कोटा डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया कोटा केतुन की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गोटा क्लस्टर अजमेर की प्रसिद्ध है और पिछवाई क्लस्टर किस कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए पिछवाई कला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पिछवाई कला आएगा नाथ द्वारा राजसमंद। कहाँ आएगा, नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, और क्लस्टर पूछा जाए तो ब्यावर अजमेर को आएगा। ठीक है, ब्यावर अजमेर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोन क्लस्टर जैसलमेर, हैंडलूम ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर बगरू जयपुर, राइस क्लस्टर बूंदी और टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद में है। ठीक है, चर्म जूती क्लस्टर कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, तो यह है बीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। और आरा तारी क्लस्टर नायला जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, किस प्रकार से, तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स यह है मानपुरा मोचेडी जयपुर, और वुलन पार्क बीकानेर ब्यावर, और सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर, और एग्रो फूड पार्क रानपुरा कोटा, और बोरानाडा गंगानगर अलवर इन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
स्पाइस पार्क जोधपुर कोटा, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर, और अप्रैल पार्क महल जगतपुरा जयपुर, जापानी पार्क निमराना अलवर, पुष्प पार्क कुसखेड़ा अलवर। यहाँ पर औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, पहला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं। पहले सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पहला प्राचीन संगठित परंपरागत उद्योग माना जाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सबसे संगठित उद्योग कौन सा है, सबसे परंपरागत उद्योग कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये भारत की सूती वस्त्र मिल कहाँ पर लगाई गई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1818 को कोलकाता में स्थापित किया गया है। वास्तविक रूप से 1854 को मुंबई में स्थापित किया गया था। जो पहला उद्योग लगाया था 1818 में, दूसरी कोलकाता में, वह असफल रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में 1854 को नया उद्योग लगा जो क्या रहा, असफल नहीं हो सफल हो गया है। ठीक है ना, 1854 को सफल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की थी। 1889 को द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया है। द कृष्णा मिल लिमिटेड कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो अजमेर में स्थापित किया गया है। द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब हुई है, तो अजमेर में, ब्यावर अजमेर में 1889 में ब्यावर दामोदर दास राठी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और राज्य की पहली मिल और सर्वाधिक करखे वाली मिल है ये। उसके बाद दूसरी मिल स्थापित की गई महाराजा उमेद सिंह मिल पाली में 1942 को स्थापित की गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आदिम मिल किशनगढ़। इसकी स्थापना 1960 को की गई है। ये दूसरी सबसे बड़ी मिल मानी जाती है, दूसरी सबसे बड़ी मिल मानी जाती है। उसके बाद एडवर्ड मिल 1906 को स्थापित की गई है। उसके बाद विजय कॉटन मिल्स कहाँ पर स्थापित की गई है, विजयनगर अजमेर में स्थापित की गई है, और एक महालक्ष्मी कॉटन मिल अजमेर में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सहकारी क्षेत्र मिलों के बारे में। सहकारी क्षेत्र में गुलाबपुरा भीलवाड़ा सन 1965 को स्थापित की गई, हनुमानगढ़ में 1978 को स्थापित की गई, गंगानगर भीलवाड़ा में 1981 में स्थापित की गई है, और 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों को मिलाकर स्पिन फेड बनाया गया है। ठीक है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि मुंबई को क्या नाम से जाना जाता है, तो मुंबई को जाना जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि राजस्थान का मानचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर या टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है, तो वह उसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट का बात करते हैं राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर है भिवाड़ी। ठीक है, और वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा किसे दिया गया है, तो भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया है। वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा किसे दिया गया है, भीलवाड़ा को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर एडेड सेंटर कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में है। और पावर लूम मेगा क्लस्टर कहाँ पर, भीलवाड़ा में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चीनी राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र स्थापित किए जा चुके हैं, तो ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़, जयपुर और श्री गंगानगर किशनगढ़ में उद्योगों को स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चीनी मिल के बारे में, चीनी उद्योग के बारे में बात करते हैं। चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है चीनी उद्योग, और सर्वाधिक चीनी का उत्पादन ब्राजील और उसके बाद भारत में होता है। ठीक है, उपभोग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उद्योग है भाई ये। और भारत का सबसे पहला चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो बिहार में बेतिया में बिहार में स्थापित किया गया था। और भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कौन सा स्टेट करता है, तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यूपी सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर हैं, तो वो हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थापित हैं। मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कहाँ पर की गई है, मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई है, ये राजस्थान का पहला उद्योग है भोपाल सागर चित्तौड़, जो मेवाड़ शुगर मिल के नाम से जाना जाता है। ये निजी क्षेत्र का एक कारखाना है, और इसकी स्थापना 1932 को 1932 को की गई थी। ये राजस्थान की पहली मिल मानी जाती है, चीनी मिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल यह कहाँ पर स्थापित की गई है, गंगानगर में। इसकी स्थापना 1945 को की गई थी, और यह सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है और गन्ने के सिरे से देसी शराब का निर्माण किया जाता है। इसे गंगानगर शहर से हटाकर कहाँ पर कमानीपुरा श्रीकरणपुरम में स्थापित किया गया है और इसे मार्च 2015 में
हेरिटेज शिकर का उत्पादन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में और चीनी मिलें कहाँ पर स्थापित है, तो केशवराय पाटन शुगर मिल की स्थापना की 1965 को की गई थी। यह भी सहकारी क्षेत्र की एक मिल है, ठीक है। वर्तमान में यह मिल बंद हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो विश्व में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन पोर्टलैंड इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। और सीमेंट की खोज एसपीडिन ने की थी। और भारत में सर्वप्रथम 1904 में महाराष्ट्र चेन्नई में स्थापित की गई थी। और भारत की पहली वास्तविक चीनी मिल सीमेंट उद्योग सन 1912 में कटनी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1917 में लाखेरी में स्थापित किया गया था, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है, भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है, तो राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान का पहला स्थान है सीमेंट उत्पादन में, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है चित्तौड़ और सिरोही। उसके बाद सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक की बात की जाए तो कौन सा, जेके सीमेंट उत्पादन होता है, ठीक है। सफेद सीमेंट के कारखानों की बात की जाए तो राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं। एक तो जेके सीमेंट गोठन नागौर और जेके सीमेंट मांगलोर चित्तौड़। उसके बाद बिड़ला सीमेंट खारिया खंगार। यहाँ पर तो गोठन, मांगरोल और खारिया खंगार, इन तीनों क्षेत्रों में सफेद सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं, ठीक है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।